ऐसे इंसानों को क्या छुड़वाना चाहिए जेल से, इसकी माँ को, ऐसे दरिंदों को क्या छुड़वाना चाहिए, सुराम छोड़ना चाहिए ऐसे दरिंदों को। अगर सही होती माँ नहीं छुड़वाती, तू दरिंदा है, तू लाए। तो जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हो, मेरी उनसे गुजारिश है कि इस वीडियो को स्क्रिप्ट ना करें, मुकम्मल देखें, उस बच्ची का दर्द समझने की कोशिश करें। इससे अभी मौजूद हूँ ओखला बिहार में, जो कि अभी आप लोगों ने देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक बच्ची है, उसके शौहर ने उस पर जानलेवा हमला किया है। क्यों किया है, क्या वजह थी, मैं उस बच्ची से ही जानना चाहता हूं। और इस तरीके से जानलेवा हमला हुआ है, वो तो उसकी ज़िंदगी थी जो शायद वो बच गई। आगे की जानकारी पूरी की पूरी उस बच्ची से जानने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? शीबा। शीबा। आपके साथ क्या हुआ है? मेरी जब से शादी हुई है मैं सुकून से नहीं हूँ। एक हफ्ते बाद ही मेरे साथ मारपीट शुरू हो गई थी। एक हफ्ते बाद ही? एक हफ्ते बाद ही मुझे मारते थे, पीटते थे, धमकियाँ देते थे। और ये कौन कौन मारपीट करता था आपके साथ? मेरे हस्बैंड, और साथ में सास खड़ी रहती थी, देवर भी खड़े रहते थे, नंद भी खड़ी रहती थी। पिटवा के बोलती थी कुछ नहीं मारा, कुछ नहीं किया। ये लोग भी मारते थे क्या? मारते नहीं थे, उसको बढ़ावा देते थे उसको। क्या नाम है आपके शौहर का? आमिर। आमिर। कई बार मुझे बंद करके जाते थे, ना तो रिश्तेदारों में मुझसे मना करते थे रिश्तेदारों से बात करने के लिए, आस पड़ोस में बात करने के लिए, और धमकियाँ देते थे, ये जान से मार दूंगा मैं तुझे, जान से मार दूंगा। मैं घर भी आ जाती थी, लड़ाई छोटे मोटे झगड़े होते थे, मैं घर आ जाती थी। तो कहता था अगर तूने मुझे छोड़ा तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, तेरी शक्ल बिगाड़ दूंगा मैं, तू किसी लायक नहीं बचेगी। इस तरीके से आपसे बात करते थे वो? तरीके से बात करते थे। 2 साल हुए तुम्हारी शादी को? 2 साल हुए मेरे। 2 साल में कितने बार झगड़ा किया होगा उन्होंने, मारपीट की होगी आपके साथ? मेरे साथ होती रहती थी, मैं 1 महीना भी नहीं रुक पाती थी वहाँ पर। जो ये खिला नहीं पाते थे मुझे, मार पीट के कोई ना कोई वजह, कोई ना कोई बहाना ढूंढ के मेरे साथ मारपीट शुरू करने लग जाते थे। क्या कभी आपने अपने घर वालों को नहीं बताया, अम्मी को, बहनों को? मैं बताती थी, लेकिन मैं सोचती थी कि चलो छोटी मोटी लड़ाई है, कोई बात नहीं। फिर घर वाले आते थे, फिर से कहते थे कि कोई बात नहीं, अब नहीं करेगा मेरा, अब नहीं करेगा, चलो। समझा बुझा के भेज देते? समझा बुझा के माँ आता था और मुझे ले जाता था, और मुझे अकेले में धमकी देता था कि मैं तुझे जान से मार दूंगा। मैं इसी बात से डरी रहती थी। मैंने सोचा शायद नहीं, मैंने कि चलो धमकी दे रहे हैं, कोई शायद ना करे ऐसा काम। क्या घर वालों को भी धमकियाँ मिलती थी? घर वालों को भी धमकियाँ देता था कि तेरे भाइयों को ख़त्म कर दूंगा, तेरे घर वालों को ख़त्म कर दूंगा, जो वो बोलेगा ना, जो बीच में आएगा उसको वही ख़त्म कर दूंगा, तुझे भी ख़त्म कर दूंगा। इसी से मैं चली जाती थी को। ये जो आपके ऊपर जब हमला किया है तो वहाँ आपकी मुलाकात क्या, घर पे थे, कहाँ थे आप, जो इस तरीके से उन्होंने फ़ौरन आपके ऊपर जानलेवा हमला किया? किस जगह की वारदात है ये? तिकोना पार्क की बात है। मैं जा रही थी अपनी अम्मी के साथ। अम्मी थी साथ में? जी अम्मी थी, और भांजी थी मेरे साथ। तो मैं वहाँ जाके, वहाँ बस स्टॉप पे रिक्शा मैंने किया, 5 मिनट होंगे, बस का इंतज़ार कर रही थी। मुझे लगता है कोई और भी था, मुझे लग रहा था कि जो मुझे घूर रहा था बार बार, जो मुझ पर नज़र रख रहा था, लेकिन मैंने उसको मैंने सोचा चलो ऐसे ही होंगे। इतने में थोड़ी देर बाद, 5 मिनट बाद, सामने सामने रहा है, मुझसे कहने लगे कि बताओ, वो हाथ पकड़ लिया और कहने लगे कहाँ जा रही। मैंने क्या, भाई की तबीयत ख़राब है, अप्पी के हस्बैंड की, मैं उन्हें देखने जा रही हूँ। तो कहने लगा इधर आओ, मुझे बात करनी है कुछ। मैंने कहा क्या बात करनी है, मेरे घर जाके बात करेंगे, अभी मुझे जाने दो। तो कहने लगे नहीं इधर तो आओ, 2 मिनट इधर तो आओ, मेरी बात तो सुनो। मैंने कहा चलो यहाँ हंगामा मत करो, घर चल के बात करते हैं। तो घर चल के मुझे लगा वो रिक्शा कर रहे हैं, रिक्शा करते लेके वो मुझे आगे की तरफ लेके जाए जहाँ भीड़ कम थी।
थोड़ी, तो वो मैं नहीं जा रही थी, मुझे घसीट के लेके जा रहे थे हाथ पकड़ के हैं। इतने में मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे और कहने लगे चल थोड़ा सा और आगे चल। वो तो मुझे और आगे लेके जा रहे थे लेकिन मैं नहीं गई, मैं वहीं खड़ी रही। इतने में उन्होंने कुछ जेब से निकाला और एकदम से मेरे मेरे एकदम से वार किया। मैंने देखा उनके हाथ में कुछ, तो मैंने एकदम से ऐसे ऐसे अपना चेहरा मतलब छुपा लिया। इतने में मैं मुड़ी तो मेरे चेहरे पे एकदम से चाकू चलाया और मैं अपना हाथ रख के मैं बैठ गई अपना मुंह छुपा के। इतने में उन्होंने जहाँ उनको जगह मिली उन्होंने मुझे मेरे पे चाकू चला दिया। इतने में मेरी भांजी अम्मी भागती भी आई हैं, भागती भी आई। 2 मिनट के अंदर अंदर वो चला के और ऐसे भाग गया। तो कहाँ कहाँ चाकू मारे उन्होंने? दो ऐसी जगह मारे था, मैं दिखा भी नहीं सकती। मैं उन्हें मतलब आपके प्राइवेट पार्ट्स पे उन्होंने चाकू से वार किया है? जी सीने पे मेरी बच्ची को दूध भी नहीं पिला पा रही हूँ मैं। मेरी हालत नहीं, ऐसी हालत है मेरी, मुझे मारने आए तो ये नहीं सोचा ना कि मेरी बच्ची का क्या होगा। तू तो कमाने लायक है नहीं, तेरे बस की है नहीं, बेबी मुझे भी मार देगा तो बच्ची को कौन संभालेगा, कौन देखेगा, ये तो सोच लेता। मैंने तब मुझे भरोसा था, मैंने कहा नहीं इस हद तक नहीं जा सकता, इस हद तक नहीं जा सकता। मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन उसने एक बार भी नहीं सोचा, उसने बच्ची की तरफ भी नहीं देखा। उसने मुझे जान से मारने की धमकी तो दे रखी थी लेकिन उसने पूरा भी कर दिया। माँ कहती है एकदम, माँ कहती है कि है कितनी बार कहा है माँ ने देख ले कोई बात नहीं, जा लड़ाइयों में जा, तुझे जो करना है कर ले जा। अब तुम आमिर की माँ कहती जी जा, तुझे जो करना है कर ले जा। हाँ उसको कहती थी हाँ मेरे को नहीं मैं बता सके, मेरी अम्मी तो मुझे निकलवा लेगी, मेरी अम्मी तो मुझे निकलवा लेगी। हाँ वैसे उसकी पीठ थपथपाती थी कि हाँ कर ले तू जो तुझे करना है, मैं तुझे हाँ निकलवा लूँगी। उसका भाई कहता था, उसका भाई खड़ा था, उसकी बहन पिटवाती थी सामने और कहती थी कि नहीं अभी काम आ रहा है, अभी काम आ रहा है। वो मुझे बंद कर करके जाता था, उससे कहती थी पर्दे लगा, चादर लगा, ये लगा, वहाँ से लोग करके जाता था। हाँ, छत पे भी नहीं जाने देता था ना कहीं पे भी, बस कमरे में बस। आज सामने पड़ोसी से किसी से भी बात नहीं करने देता था, घर वालों से बात नहीं करने देता था, फोन तोड़ देता था मेरे, किसी से बात नहीं करेगी तू, किसी ये से बात। शादी के फौरन बाद होने लगा था? ये फौरन बाद होने लगा था। मेरी डिलीवरी में हुई, मैं 5 महीने की गर्भवती थी। मैं अपने घर पे थी जब मेरे साथ मारपीट की, मैं डर के मारे अपने घर पे आ गई। इन्होंने मेरे साथ मारपीट की तो मैं घर पे आ गई। मेरे घर पे आने के बाद इन्होंने मेरी कमर पे घूसा मारा था बहुत तेज। मेरे चोट मतलब मेरे अंदर तक लगी। मैं एकदम, मुझसे ना उठा जा रहा ना बैठा जा रहा। मैं अपने घर पे आ गई, घर पे आई, फिर दोबारा आए, मैंने केस किया, केस वेस किया। हाँ केस चल रहा था यही, तो इतने में उन्होंने फिर मुझे मना के ले गए। चल शिबा अब गलती नहीं होगी, गलती नहीं होगी, मेरे पैरों में पड़ गए, चल गलती नहीं होगी, गलती नहीं होगी, अब नहीं करूँगा, अब कमाऊँगा। मैंने अपने बच्चे का भविष्य देखते हुए मैंने कहा चलो मेरा बच्चा है, बिना बाप का होगा नहीं तो। मैंने कहा चलो कह रहे सुधरने के लिए तो मैं चली जाती हूँ। मैं चली गई वहाँ पे। हाँ फिर वहाँ पे के बाद? नहीं, अच्छा डिलीवरी से पहले? डिलीवरी से पहले। हाँ वहाँ रहने लगी। फिर मुझसे वहाँ 1 हफ्ते रही होंगी मैं सही से, फिर मेरे साथ मारपीट करने लगे। फिर मैं मजबूर हो गई, मैं कुछ नहीं कर सकती थी क्योंकि अगर कुछ हो जाता मेरे बच्चे को, इनका क्या जाता, मेरा जाता। हाँ मैं चुप रही, मैं सहती रही, मैंने कुछ नहीं बोला, जो कर रहे थे करने दिया, जो मिल रहा था मैंने जो भी अपने घर वालों से कहती थी मम्मी मुझे भिजवा दो, मम्मी मुझे मुझे इनका काम नहीं है, मुझे ये भिजवा दो। मैं वहीं पे रह के समझती रही, मैं अपने बच्चे से मजबूर थी। मेरा बच्चा नहीं, मेरे बच्चे को कुछ हो जाएगा, मैं लड़ूंगी तो मेरे बच्चे को नुकसान पहुंच जाएगा, इन्होंने नहीं सोचा। मैं आई, फिर डिलीवरी के 2 दिन पहले ही मुझे ये घर पे छोड़ के चले गए। मेरे पेन होता था, दर्द होता था मेरा, मुझे कोई देखने वाला नहीं था। मैं अकेली, मेरी मम्मी ने मुझे घर बुला लिया, मैं घर पे आ गई। यहाँ पे आके
2 दिन रही, इनका कोई पता नहीं, इनका ना फ़ोन ना कॉल कुछ भी नहीं। हाँ, मैं जिस दिन मैं डिलीवरी हुई डिलीवरी हुई तो मैंने किसी को फ़ोन किया, उनके बहन को फ़ोन किया, किसी ने, तो उन्हें बहन ने फ़ोन उठा के बताया कि अब आप वो क्या चाहते हो ये अस्पताल में बताइए है। आप। अब इनके खिलाफ क्या चाहते हो आप? रहना चाहती हो साथ में? मैं कैसे रह सकती हूँ? उन्होंने मुझे जान से मारने की धमकी तो दी थी, उन्होंने करके भी दिखा दिया। उन्होंने मुझे जान से मारना चाहा, और अगर वो रहा ना बाहर तो वो मुझे मार देगा जान से, अगर और बाहर उसका रहे तो कोई वो मार देंगे मार आपको? देगा और कोई कुछ ही नहीं कर पाएगा तो आप उससे। पुलिस मैं प्रशासन से क्या चाहती हो? मैं इंसाफ चाहती हूँ, बस मैं इंसाफ चाहती हूँ इंसाफ में क्या चाहते हो? उनको क्या सजा मिले? कि उसको भी मौत की सजा मिले, फांसी मिले, उसके घर वालों को सजा मिले। लायक नहीं है तू को रहने के, तू बाहर रहने के लायक नहीं है। नहीं छुड़वाती, अगर वो सही होती, वो नेक होती, वो दर्द समझती औरत का, वो कभी नहीं छुड़वाती ऐसे तनिंदु, लेकिन नहीं, वो उसे थपथपाती थी, कर ले जो तुझे करना है, हम हम छुड़वा लेंगे, उससे कहती थी। कितनी बार मैंने रिकॉर्डिंग सुनी है, कितनी बार चलिए, मैंने। आप चाहते हैं कि उन्हें फांसी की सजा हो? फांसी की सजा मैंने, और फिर अच्छा, मैं कुछ ऐसे डिली जख्म है जो आप दिखा सकते हैं क्या कैमरे पे, या अगर कोई फोटो में हो तो उसमें दिखा दीजिए। ये देखिए, जो बॉडी में जगह जगह जहाँ लगे हैं, कुछ कैमरे में है इनके, तो वो दिखाते हैं कि इस बच्ची कितने दर्द में है ये बच्ची। और मैं ये चाहूँगा कि जितने भी लोग अगर इस वीडियो को सुन रहे हैं, बहुत ही गरीब परिवार से ये बच्ची है। मैं अभी इनका मकान दिखाऊंगा। जितनी ये चेयर, ये कुर्सी, ये चारपाई है, ये इतना ही आगे और है, बाकी का पूरा कमरा ख़त्म हो जाता है। मतलब यहाँ 2 लोग के अलावा तीसरा रुक ही नहीं सकता। इतने बेहद गरीब परिवार से ये बच्ची है। और अभी एक एफआईआर दर्ज हुई है। मैं और इनकी अम्मी से भी जानना चाहता हूँ, कहाँ है इनकी अम्मी? ये फ़ोटो हैं, ये आप देख सकते हैं कि ये कमर के पास से ये ब्रेस्ट तक गए हुए हैं ये फ़ोटो। कुछ फ़ोटो इतने प्राइवेट हैं कि वो शायद दिखा नहीं सकते, वो पॉसिबल नहीं है दिखाना। अभी इनकी अम्मी हैं, और मैं चाहूँगा कि ये दूसरी तरफ है। ये आप देखिए कितना बड़ा चाकू से हमला है ये, कितना बड़ा चाकू से हमला है ये। आप सोचो कि इस बच्ची को बिल्कुल ख़त्म करने की शायद वो मन में लेके आया था बात। ये इनकी अम्मी हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अकबरी है, और मैं कहना चाह रही हूँ, मेरी बेटी के जो साथ में हुआ है जी जी जी। जानलेवा हमला, जिसमें मैं भी साथ में थी। इन्होंने कहा था कि हम हाथ पकड़ के खींचे ले गए। तिकोना पार्क की बात है, मेट्रो के पास की, 3 बजे का टाइम था। इन्होंने कहा, अम्मी मैं एक बात कर रहा हूँ, बस मैं एक बात कर रहा हूँ। मैं बोली, आमिर यहाँ बात मत करो, मैं इन्हें वहाँ लेकर जा रही हूँ। मेरे दामाद की ज़्यादा तबीयत खराब, हटेक पड़ गया, तो वहाँ देखने जा रहे हैं। कह रहे नहीं नहीं, मैं कुछ नहीं कर रहा। इतने में इन्होंने हाथ पकड़ा और वो खींचते हुए ले गए। इनकी गोद में बच्ची थी, बेटी इनकी। उस बेटी को मैंने ले लिया, और लेने के बाद में मैंने अपनी नवासी को पकड़ा दिया। मैं इनको पकड़ो, मैं इसको छुटाकर लाती हूँ। इतने तो वो सड़क पार करके, जिधर क्या नाम है, अमानतुल्ले के वो लगे हुए हैं पोस्टर, वहाँ ले जाने के बाद वो अंदर, मतलब बिल्कुल सुनसान जगह पे वो ले जाना चाह रहे थे। वहाँ पर इस लड़की ने आप पैर हाथ पीटे, और पैर हाथ पीटने के बाद में इन्होंने अपना मुँह छिपाया, तो इनके पेट में इरादे थे मारने के चाकू। उसके बाद में पेट में नहीं लगे तो इसके मुंह पे लग गया लड़की के। फिर उसके बाद में इन्होंने जांग पे मारा, और इधर जो बच्ची दूध पिलाती है अपनी बेटी को, वहाँ दूध के इस पर क्या नाम है, पूरे चाकू से गोदा। उतने में इसको इतना भागा, बिल्कुल मतलब पब्लिक में होता तो उसको क्या नाम, बाद में इकट्ठी हुई है पब्लिक। इसको पकड़ने को गई भी, मैं भी भागी थोड़ी सी, मेरी नवासी भी भागी। बाकी का इसके लेने के देने पड़ गए थे, उसको उठा नहीं जा रहा था। उसको कहने लगे सब लोग, कहना जल्दी जाओ, इस बेटी की जान बचाओ। मैंने वहाँ मदद भी मांगी सबसे, मेरी मदद करो, मैं कॉमर्स सेंटर लेकर जा रही हूँ। कॉमर्स सेंटर क्या नाम है, कोई गाड़ी बुलवा दो। कहने लगे नहीं नहीं, 2 पुलिस वाले आए, यही जो ये पुलिस वालों ने केस लिखा है। इन्होंने कहा तुम वहाँ कॉमर्स सेंटर मत जाओ, बहुत टाइम लग जाएगा, तुम वहाँ चली जाओ होली फैमिली, वहाँ पैसा नहीं लगेगा तुम्हारा, तुम लेकर तो पहुँचो। मैं बोली सर नहीं, पैसा लगेगा, मैं वहाँ नहीं लेकर जा रही, तुम मुझे मेरी मदद कर दो, एम्बुलेंस मंगा दो। इन्होंने नहीं सुना, इन्होंने कहा तुम वहीं भेज दो।
वहाँ भेजने के बाद में इनका जो भी हुआ अंदर जाके इनका बोलना तो बस की नहीं था, उनका अंदर इन्होंने पहुँचाया कि हम बाहर खड़े रहे, वहाँ वीडियो अब वाले भी आए। आपका जो दामाद था उसके खिलाफ आप क्या कार्रवाई चाहते हैं? मैं ये चाहती हूँ जो मेरी बेटी का साथ हुआ है वो किसी बेटी के साथ नहीं हो, और न कोई बेटी इस तरह से क्या नाम है डर डर के जिए जो क्या नाम है मेरी बेटी जी रही थी। मैं चाहती हूँ बिल्कुल फांसी का फंदा लगना चाहिए। जो आग को कोई लड़का किसी का बेटा ये आग को ये काम नहीं कर सकता। आप क्या करती हैं और इनके अब्बू क्या करते हैं? अब्बू नहीं है, अब्बू का इंतकाल हो गया। उनके बाद में शादी करी थी मैंने बेटी की, और एक बेटे की शादी करी थी। मतलब मेरे 3 बेटे और भी हैं, वो सब अलग रहते हैं अपनी फैमिली को लेकर, इनसे कोई मतलब वो नहीं है। बेचारे रोज़ का लाना रोज़ का खाना होता। सिर्फ मैं अपनी बेटी को लेकर रह रही हूँ अपने यहाँ। आपका क्या है कमाई का जरिया? मेरा कमाई का जरिया नहीं है, मैं कोठी में काम करती हूँ खाना वाना बनाने का, वो भी छुटा हुआ अब नहीं जितने करती। भी लोग ये देख रहे हैं, आप कुछ गुहार लगाना चाहेंगी? मैं चाहती हूँ मेरी मदद हो। मेरे पास की इतना नहीं है जो मैं अपनी बेटी का पेट पाल सकूं, मैं अपनी बेटी का इलाज कर सकूं, मेरी बेटी का दूध पिला सकती हूँ। ये बेटी मेरी क्या नाम है गोदी में है, बेटी बेटी की उसको भी मानना चाहा वैसे अपनी बेटी का कहाँ है वो बच्ची? लेकर आना, बेटी को लेकर आना। कहता बोलते थे कि माँ कहती थी कि बेटा होगा, बेटा बेटा चाहिए, बेटा होगा तो तेरा सहारा बनेगा, तुझे कमा के देगा। हैं हैं कहले वो कहते थे कि छोटे मोटे करता था पर इतना इसके पर भरोसा नहीं था। हम ये कहते थे चलो वैसे ही ये क्या समझा करेंगे, बुझा के रख लेगा। समझा बुझा के रख लेगा, कोई बात नहीं। मैं अपनी बेटी को इतना मैंने पैसा लगाया, दुनिया ने मदद करी मेरी शादी में भी। मैं छुटा कर बिठा लूँगी तो दुनिया वाले क्या कहेंगे। मैं चलो छोटी मोटी बात तो होती रहती है बेटा, कोई बात नहीं है। उसको भी समझाती थी मैं आमिर को, मैं आमिर ऐसी बात नहीं है। इसकी माँ को भी समझाया मैं, बाजी देखो जिस लायक थी मैंने दे दिया, मेरे बस की गाड़ी नहीं थी ना मेरे बस की ये क्या नाम है FIR इनका। दिखा दीजिए, ये बच्ची है, ये बेटी ये 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 इसको देखिए भी छोटी सी बच्ची ये है, दिखा गोदी में दीजिए। थी इसके, जो नहीं इसको लेती मैं तो इसको भी चाकू लग सकता था। इसके लेने के चक्कर में मेरी बेटी को खींच के ले गया, जो मेरा हाथ छूट गया इनसे। ठीक है, बच्ची को ले लीजिए, बच्ची को ले लो। डिलीवरी के बाद में चावल बरामद करी ले गया, लेने के बाद में उसकी माँ ने यहाँ ये FIR है। जी ये FRI है। इन्होंने 2 तारीख को बुलाया था ये हॉस्पिटल के। पहले होली फैमिली में थे, वो सब लिखा हुआ होगा इसके अंदर। मैं तो पढ़ी लिखी हूँ नहीं इतनी। उसके बाद और में ये फिर कॉमर्स FIR है। सेंटर। ये जो FIR है 118 और 126 के अंतर्गत मुकदमा दर्ज है। तो आप वकील साहब जो इससे बड़ी कार्रवाई चाहती हैं? मैं इससे बड़ी कार्रवाई चाहती हूँ, जो किसी बेटी के साथ में ऐसा नहीं हो जो छुट के ये आ जाए, और कोई किसी के बेटी के साथ में इनका हौसला बढ़ जाए। एक को तो ख़त्म करने के इरादे करे थे, तो चलो भाई हमारा क्या बिगड़ेगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा। मैं चाहती हूँ इसे फांसी लगनी चाहिए, पूरे घर को फांसी होनी चाहिए, इनको पूरा घर पकड़ा जाए। ये चाहती हैं कि उसे सख्त से सख्त सजा होनी सज़ा मिले। जिसका नाम इनके जो दामाद थे उनका नाम आमिर है, उनकी भी डिटेल हम आपको देंगे। इसके घर वाले कहते हैं अभी इनका गुजारा बत्ता कैसे चलेगा, कुछ आप बता पाएँ? जो जितने भी लोग देख पा रहे हैं इस बात को, तो आप कुछ कह पाएँ? गुजारा तो देखो ऊपर वाले का हाथ में है, पर मेरा कोई जरिया नहीं है अल्लाह के सिवा। जो मदद करना चाहेंगे भाई लोग जितने भी हैं वो कर सकते हैं। किसमें मदद करें? आपको कोई अकाउंट नंबर है? हाँ अकाउंट नंबर है मेरा। ये इनकी पासबुक है, ये थोड़ा जूम करके दिखा दीजिए इसे। ये अकाउंट नंबर है और IFSC कोड वगैरह सारा मैं इसको पोस्ट कर दूंगा, ये इसमें मेंशन कर दूंगा। ये वही है जो इधर दिखाइए थोड़ा सा, इसमें पूरा ब्रांच वगैरह सारा आ रहा है। आप चाहते हैं कि लोग इसमें पैसा डालें जी मैं चाहती हूँ इसमें पैसा मदद हो मेरी, कि सीधा आपके पास पैसा आए और पैसा बच्ची आए। को दूध के लिए, खाने के लिए, हाँ इलाज के निकल लिए बिल्कुल। मिल सके और ये। मुझे मेरी हैसियत नहीं है जो मैं प्राइवेट वकील करूं, मुझे सरकारी वकील ऐसा मिलना चाहिए जो कैडी से कैडी सजा मिले इसको। चलिए, ये देखिए इनकी माँ की आवाज़ थी, बच्ची ने भी अपना दर्द बयां किया।
और यहाँ पे तमाम साथी जो लोग पड़ोसी हैं, जो लोग मिलने वाले हैं, वो लोग भी आए हुए हैं। मैं आप लोगों से भी जानना चाहूँगा, आप बताएं कुछ। आप आ जाओ, आगे आ जाओ। बस मैं तो यही कहना चाहती हूँ कि जो इस बच्ची के साथ हुआ है वो कभी और किसी बच्ची के साथ ना हो। जो उसने ये तिकोना पार्क पे पुलिस होते सराते ये काम हो गया, तो फिर पुलिस का क्या फायदा। और वो जो एफआईआर आपने देखी है, वहाँ पुलिस खड़ा हुआ था, वो जो भी था, मैं नाम नहीं जानती उस पुलिस वाले का, वो वहाँ पे खड़ा होते सराते उसने एफआईआर में ये लिखा है, और इतनी बुरी तरीके से मारा है, जहाँ जहाँ मारा है। कुछ चीजें मैं आपको दिखा नहीं सकती, जो जी, आप दो बता फोटो थे दीजिए, वही है। बता दीजिए आप। प्राइवेट पार्ट पे मारा है, उसके बराबर में, और पैरों पे भी मारा है, पेट पे भी मारा है, चेस्ट के पास ऐसा मारा है कि इसकी जो 2 महीने की बच्ची है ना, ये उसको दूध भी नहीं पिला सकती। और आप सब जानते हो कि छोटे बच्चों को माँ के दूध की कितनी ज़रूरत होती है, तो ये वो भी नहीं कर पाएगी। इसके साथ इतना बुरा किया है। हर माँ बाप ये सोचता है चलो कोई बात नहीं, भेज दो, अब नहीं बाद में सुधर जाएगा, अब नहीं बाद में सुधर जाएगा। ये माँ बाप को भी समझना चाहिए कि जब बेटी एक दफ़ा बोल रही है कि नहीं सुधरेगा माँ, मुझे अपने पास रख लो, तो ये माँ बाप को भी सोचना चाहिए कि हमारी बेटी जब हमसे ये बोल रही है तो हम रखें अपने पास, हम नहीं भेजें। आज ये अगर ये नहीं भेजती उसको वहाँ पे, तो शायद आज ये नहीं होता। और अब उसने ये जो गलती कर दी ना, तो हम चाहते हैं उसको इतनी ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि उसको फांसी होनी चाहिए। उसकी माँ जो बोलती है ना कि कर ले बेटा, जा तुझसे जो हो रहा है मैं हूँ, उस माँ को भी सज़ा मिलनी चाहिए, उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। क्योंकि जब तक माँ पढ़ाओ नहीं देती ना अपने औलाद को, जब तक वो नहीं होता। अब इसको मारते थे पीटते थे, इसका मिसकैरेज पहला भी हो गया था। अच्छा, पहले मिसकैरेज हुआ पहले है। भी मिसकैरेज हो गया था इसका। हाँ, मतलब इसको लात मारी थी ना, इसके पेट में लात मारी थी जब इसके 1 मंथ का था, तो इसके पेट में लात मारी थी और ये गिर गई थी जब फर्स्ट टाइम ये प्रेग्नेंट हुई जब होंगी। फर्स्ट टाइम। हाँ, अब तो ये सेकंड बेबी है इनका। फर्स्ट टाइम जब उसने मारा था ना, तो इनका मिसकैरेज हो गया था। अब ये सेकंड बेबी है, तो वो चाहते थे ये भी ना हो, और बेटी हो गई तो अस्पताल में जाके बोल रही मैं तो पोते के कपड़े लाई थी। पोते और पोती में क्या फर्क है, बेटा बेटी में क्या फर्क है, तुमसे ही तो है बेटा बेटी। अगर तुम ये चीज रखोगे तो आगे तुम्हारी भी तो बेटी थी, तुम अपनी बेटियों को भी मारते। तुमने अपनी बेटियों को क्यों पाला पोसा, उन बेटियों को भी मारते, वो भी तो बेटियां हैं। बेटा बेटा तुम्हारा किस काम का नशेड़ी जो दूसरी की बेटियों को मार रहा है। मैं चाहती हूँ बस कि उसको सजा जैसे मिलनी कि मैंने चाहिए। कहा था, मैं मेरी घर भी बहन के दिखाऊंगा, साथ मैं ये जो कैमरामैन से कहूंगा ये देखिए, आप खुद ये अंदाजा लगा ली, इनकी माली हालत इतनी खराब है कि शायद मुझे नहीं लगता ये रहते कैसे होंगे। बस ये गेट है, जरा गेट के बाहर से आप दिखा दीजिए, ये गेट है और ये घर है इतना सा, ये दिखा दीजिए। फिर उसके बाद ये गेट है, आ जाइए, आ जाइए। तो आप सोचिए कि इनकी माली हालत किस तरीके की होगी। बस ये इतना सा घर है, ये आप देख लीजिए। और तमाम जो लोग आए हुए हैं, पड़ोसी आए हुए हैं और जो रिश्तेदार आए हुए हैं, उनकी बातों को समझने की कोशिश करें। कुछ अल्फाज ऐसे होते हैं कि एक लड़की ही एक लड़की के अल्फाजों को समझ सकती है, और वो कितनी पीड़ा में है उस बात को समझने की कोशिश करें। मैं अकाउंट नंबर इनका मेंशन कर दूंगा। मैं तमाम साथियों से, पूरे हिंदुस्तान से नहीं, पूरी दुनिया के लोगों से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इनकी भरपूर मदद होनी चाहिए। इनके पास रहने के लिए भी सही से जगह नहीं है और खाने का तो इंतज़ाम बिल्कुल भी नहीं है। और जो दरिंदा है ये आमिर नाम का, जिसने ये इस तरीके से कृतज्ञ काम किया है, उसको कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए, जिससे कि इस तरीके का कोई भी जो लोग सोचते हैं बहन बेटियों को सिर्फ इस्तेमाल करने के बारे में सोचते हैं, उनको कड़ी से कड़ी कार्रवाई हो। इन लोगों का सबका विश्वास कानून के ऊपर है कि पुलिस एक मजबूत कार्रवाई करेगी। मैं जामिया नगर SHO साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। उसके ऊपर जो धाराएँ बनती हैं, जो बच्चे को मारने की और इस बच्ची को मारने की और जो दहेज की और उसको जान से मारने की जो कोशिश की गई है, इन तमाम धाराओं में उसको मुलव्विस किया जाए और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए। और जो भी मेरे कोई भी भाई जो एडवोकेट हों, वो इस परिवार से रब्ता करें। मैं चाहूँगा कि इनकी अम्मी का नंबर ये खुद बोल दें कि आपका नंबर क्या है, मोबाइल नंबर, अगर कोई भी आपसे कांटेक्ट करना चाहता है। इनको शायद याद नहीं है, मैं मेंशन कर दूंगा नीचे। तो सभी साथी, बस जाते जाते मैं ये कहूँगा, आपका भाई जैद मंजूर, मैं ये चाहता हूँ कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। जो साथी अकाउंट में मदद कर सकते हैं अकाउंट में डाल दें, और फ़ोन पे कर सकते हैं तो फ़ोन पे से कर दें। जी, आप बहन कुछ कहना चाहती है हमारी? मैं यही चाहती हूँ कि
उसको सज़ा मिले। और जो मुझे उन्होंने जो उन्होंने मेरा हाल किया है, हाँ, उसकी उनको सज़ा मिले। हाँ, उठाओ गिरे झुग्गी झोपड़ियों से आई है। गंदी नाली का कीड़ा है, नाली का कीड़ा नाली में ही कुछ रहता है। झुग्गियों से महलों में आ गई है। मुझे पढ़ी लिखी नहीं चाहिए थी, मुझे ऐसी नहीं चाहिए थी। कैसी है, छोड़ दे से मैं छोड़ दे, हम इसे छोड़ दे है। मैं रोज लड़ाई झगड़ा करवाती थी और वो मुझे मारता था, मेरे साथ मारपीट करता था, मेरा बुरा हाल करता था। मेरा मारपीट में मेरा मिसगैरेज भी हो चुका है पहले। हाँ, करता था, बाथरूम में बंद कर करके चला जाता था, कमाता नहीं था, न काम करता था न कुछ। हाँ, मैं अपने घर से खर्चा उठाती थी, मुझसे कहता था ले जा लेके आ, वो अम्मी से उधार मांग ले, जब 5,000 रुपये मांग ले, 3,000 रुपये मांग ले। अम्मी जब तक देती रही, मैं डिलीवरी के मैं यहाँ पर आई, उन्होंने कहा अम्मी से 5,000 रुपये ले ला। तो मैंने कहा अम्मी के पास नहीं है अभी 5,000 रुपये। हाँ, मैं जब मेरी डिलीवरी मेरी अम्मी ने करवाई है तो अम्मी क्यों देंगी 5,000 रुपये तुम्हें। तो इसी बात में उन्होंने मुझे यहाँ से मना के ले गए, चलो वहाँ चलो, और वहाँ ले जाके मुझे बहुत बुरी तरह मारा, बहुत बुरी तरह पीटा मुझे। मेरी बच्ची 2 दिन बुखार में रही, उसको नहीं देखा, मैं तड़पती रही, मैं रोती रही। मैं अपनी मैं उठी थी, 1 महीना भी नहीं हुआ था मुझे सही से ठीक हुए हुए, जो इन्होंने मेरा फिर से ये हाल कर दिया। मैं दोबारा बेड पे लेट गई। मैं अपनी बच्ची को, हाँ, सही से 1 हफ्ते भी नहीं सही से पाल पाई। इनने मेरे साथ ये हाल कर दिया। इसने बेटी के बारे में भी नहीं सोचा कि तू तो लायक है नहीं, हाँ, उसका क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए बच्ची बेचारी इतने दर्द में है कि कुछ सेंस भी है, कुछ नहीं भी है, और आप सोच सकते हैं कि बेचारी कितने परेशान है। मैं चाहूँगा कि इस वीडियो को तमाम हिंदुस्तान की बहन बेटी देखें, और मैं अकाउंट नंबर और इनका मोबाइल नंबर सीधा सीधा आप रब्ता कर सकते हैं। ओखला बिहार में ये मज़ार वाली गली बोलते हैं, और वहाँ पे कोई भी आपको बता देगा। जिस बच्ची के साथ में ये पक्की रोड है, जी जी, ये इनका एड्रेस है। तो दोस्तों इन्हीं अल्फाजों के साथ आपका भाई लेता है विदा। मैं ज़ैद मंजूर, देखते रहिए द न्यूज़ इंडिया लाइव। अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं, और इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। शुक्रिया।